और चलिए बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। इसमें बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4 और तमिलनाडु की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, पंजाब की 1 सीट, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से कुछ मिनटों पहले ही मतगणना की शुरुआत हुई है और 10-11 बजे के आसपास पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर इन 13 सीटों पर कौन विजयी होगा। एनडीए वर्सेस इंडिया का पूरा ये मुकाबला 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले गए थे और आज है नतीजों का दिन। किस राज्य में किसकी होती है जीत, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीटों पर उपचुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें भी इसमें शामिल। तो 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जिसमें नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 78% मतदान दर्ज किया गया। तमिलनाडु के विक्रवंडी निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 77% कुल जो मतदान है वो दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग हुई थी, करीब 78% वोटिंग हुई थी। 7 राज्य और 13 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ और आज नतीजे सामने होंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच उपचुनाव 4 सीटों पर हुआ था। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए बहुत कुछ दांव पर है, चूंकि उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर भी देहरा सीट से उपचुनाव लड़ी। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर भी उपचुनाव हुआ। ग्राउंड पर ले चलती हूं मैं आपको, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। शक्ति बिहार का अपडेट देंगे, इसके अलावा उत्तराखंड का अपडेट भी हम लेंगे अपने दर्शकों के लिए। रैनिक मेरे साथ पश्चिम बंगाल के अपडेट्स के साथ जुड़ गए। रैनिक, आपके पास ही आ रही हूं। धर्मेंद्र से उत्तराखंड का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले रैनिक, पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा 4 सीटें, 7 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें 13 सीटों में से 4 पश्चिम बंगाल की। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, रुझान पहले कब तक? एकदम देखिए, मतगणना का जो शुरुआत हो चुका है। ये जो 4 सीट है, ये 4 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 77 सीट था बीजेपी के हाथ में, उसमें ये 4 सीट के अंदर 3 सीट भी बीजेपी का ही था, जिसमें रायगंज और उसका बागदा और रानाघाट दक्षिण, ये तीनों जगह से बीजेपी का भारी मात्रा से जीत हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में। और उसी जगह से ये जो 3 बीजेपी विधायक वो छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लिए थे, और उसके बाद ही ये उपचुनाव उपनिर्वाचन हो रहा है। और उसके साथ साथ ही मानिकतला विधानसभा, जिस मानिकतला विधानसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा था तृणमूल कांग्रेस को, उस मानिकतला विधानसभा में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था। और इसी वजह से ये जो 4 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पार्टी के लिए ही। एक तरफ टीएमसी के तरफ से चैलेंज है कि ये जो 3 सीट बागदा और रानाघाट दक्षिण और उसके साथ साथ ही ये जी, रायगंज, ये चलिए तीनों जो ठीक है। सीट रैनिक, आप बीजेपी बने रहिए, शक्ति के पास में जाती हूँ। शक्ति, बिहार की 1 सीट, रुपौली सीट महत्वपूर्ण, टक्कर किस किस के बीच, मुकाबला कितना दिलचस्प इस सीट पर, रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, शक्ति की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं धर्मेंद्र के पास चली जाती हूँ। धर्मेंद्र, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, ट्रेंड्स कब तक आने शुरू हो जाएंगे, रुझान कब तक आएंगे और मुकाबला कितना दिलचस्प इन सीटों पर? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड की 2 सीट, बद्रीनाथ और हरिद्वार जनपद की मंगलौर सीट, इन पे उपचुनाव हुए थे और
आज दोनों ही सीटों पर 8 बजते ही इनकी मतगणना शुरू हो चुकी है। और इस समय मैं हरिद्वार जो सीट का चुनाव हुआ है मंगलौर, वहां पर की मतगणना स्थल पर यहाँ पर मौजूद हूँ। और सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो इसी सीट पे है। मंगलौर सीट पे आज तक कभी भी बीजेपी का यहाँ पर परचम नहीं लहराया है, कोई जीत नहीं हुई है। इस बार चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और बीजेपी ने दावा किया था कि इस सीट पर कमल जरूर खिलेगा, और जो चुनाव हुए हैं उसमें काफी हिंसक झड़प भी यहाँ पर हुई थी, खूनी संघर्ष यहाँ पर इस बार हुआ है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन और इसके साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना एक गुज्जर नेता हैं और हैवी वेट प्रत्याशी हैं, जिन्हें हरियाणा से लाकर बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव लड़ाया है। तो ये कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर देखने को मिला है। काफी तनावपूर्ण माहौल में कह सकते हैं कि वहां पर खुना संघर्ष के बीच में मतदान संपन्न हुआ था। आज चूंकि फिर आज मतगणना हो रही है, तो मतगणना को देखते हुए निर्वाचन आयोग पर काफी कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए थे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। और उसी के ही देखरेख में सुरक्षा के इंतजामों के बीच में सुबह 8 बजे से मतगणना यहाँ पर शुरू हो गई है। 10 इसमें राउंड में यहाँ पर मतगणना होगी, 14 टेबल लगाए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 12 बजे तक जो रिजल्ट है वो सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। बिहार का अपडेट ले लेती हूँ शक्ति से। शक्ति, रुपौली सीट जहां पर उपचुनाव हुआ, बीमा भारती साथ ही साथ जेडीयू से कलाधर मंडल, मुकाबला दिलचस्प, पलड़ा किसका भारी, नतीजा कब तक? देखिए, रुपौली विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसके लिए अब जो है मतगणना जो है शुरू हो चुकी है। इससे थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, लेकिन ये इस चुनाव का सरकार के, नीतीश सरकार पे जो कोई नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव जो है काफी अहम है, क्योंकि रुपौली आपको बताया कि बीमा भारती जो है इससे पहले जेडीयू की तरफ से विधायक थी और लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी के कोटे से पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन पप्पू यादव के यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद जो है पूर्णिया जो लोकसभा सीट था काफी अहम हो गया था और पप्पू यादव ने यहाँ से जीत भी दर्ज की थी और जो बीमा भारती है वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन इस बार जो है फिर से जो है जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो फिर से आरजेडी के कोटे से जो है बीमा भारती को जो है आरजेडी ने टिकट दिया है और काफी अहम ये मुकाबला है। हालांकि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने शंकर सिंह, उन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया और आपको पता है कि शंकर सिंह काफी जो इस क्षेत्र रुपौली के काफी अच्छे नेताओं में से उनकी गिनती होता है, क्योंकि काफी पकड़ है। पिछले बार जब विधानसभा के जो मेन चुनाव हुए थे, विधानसभा के आम चुनाव, उस दौरान जो है उन्होंने दूसरे नंबर पर जो है वो दर्ज की थी और कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय फिर से चुनाव लड़ने मैदान में है और कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी। और सबसे अहम यह है कि देखिए रुपौली में को लेकर जो है बीमा भारती जो है 2005 से ही विधायक रही है। सबसे पहले 2005 में आरजेडी कोटे से विधायक पहुंची थी और उसके बाद लगातार 3 बार से जेडीयू में वो शामिल होकर जेडीयू कोटे से थी। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट था इस बार, जब सब बिहार से नीतीश कुमार ने फिर से जब बीजेपी के साथ आए थे तो फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती जो है आरजेडी के खेमे में चली गई थी और उसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई थी कि वो आरजेडी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जो है विधानसभा के उपचुनाव में ऐसे में उनके लिए और काफी अहम ये सीट है और जेडीयू और आरजेडी दोनों के बीच में ये कांटे जो है नाक का सवाल है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से और जो एनडीए की तरफ से तमाम बड़े नेता जो है बिल्कुल बिहार की रुपौली सीट जिस पर मुकाबला दिलचस्प और सांसद यहाँ से पप्पू यादव जिन्होंने बीमा भारती का समर्थन किए जाने का ऐलान किया था, अपने समर्थकों से अपील की थी कि उनके पक्ष में वोट डालें। रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। उत्तराखंड की भी 2 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं। नजर आप लोग बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।